राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे एक और तीज माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू। तीज का दिन आया। 6 बेटों के बहुओं के पीहर से तो सत्तू के पिंडे आ गए। 7वें अर्थात सबसे छोटी बहू के पीहर से पीहर नहीं था, तो वह उसके पिंडा भी नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सातुड़ी तीज का व्रत किया है, मुझे पिंडा ला कर दो। सबके तो पीहर से पिंडे आ गए हैं। साहूकार गरीब था, शेष सभी भाइयों के पास धन था। अतः अब साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में आँच भी दी। उसने दाल को भट्टी पर सेका। वहीं चक्की भी पड़ी थी। अब वे दाल को पीसने लगा। चक्की चलने की आवाज़ से दुकान का मालिक जाग गया और उसने उसे पकड़ लिया। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, आज मेरी पत्नी के सातुड़ी तीज का व्रत है, इसलिए उसके पीहर नहीं है, तो उसके पिंडा नहीं आया। और मैं गरीब हूँ, तो केवल मैं उसके पिंडा लेने ही आया हूँ और कुछ भी नहीं ले जाऊँगा, सिर्फ पिंडा बना कर ले जाऊँगा। फिर तुम चाहे मुझे मार दो या दरबार में पकड़वा देना। इस पर दुकान के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, हम सुबह पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी पत्नी को हमने बेटी मान लिया है। दूसरे दिन 1.25 सेर का पिंडा और वस्त्र आदि दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिए। उसकी सभी जेठानियाँ देखकर ईर्ष्या करने लगी कि उसके तो 1.25 सेर का पिंडा और बहुमूल्य वस्त्र आदि आए हैं। सास ने पूछा, तू तो कहती थी कि मेरे पीहर नहीं है, तो फिर ये इतना सब कहाँ से आया। बहू ने उत्तर दिया कि ये मेरे धर्म के माता पिता ने भेजा है, उसको तीज माता ने पीहर दिया जैसा सबको देना। बड़ी तीज के उद्यापन हेतु 17 पिंडे बनाकर सब पर सुपारी लगा देते हैं। 17 प्लेट भी मंगवा लेते हैं। साड़ी, ब्लाउज पीस, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, दर्पण आदि सब सामान एकत्र कर लेते हैं। फिर पिंडे प्याले में रखकर हाथ फेर कर 16 स्त्रियों को देने चाहिए और 17वें पिंडे पर समस्त सामग्री बेस आदि रखकर चंद्रोदय होने पर अर्घ देने के बाद सास को देना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी तीज पर 1.25 सेर का पिंडा भी बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी तीज माता की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।